एकजुट करके और प्रभु श्री राम का केवल अयोध्या तक सीमित न रहे, उनकी प्रतिष्ठा जो है पूरे विश्व में गुंजायमान हो और सनातन धर्मावलंबी अपने शक्ति को पहचाने कि सनातन में कितनी शक्ति है। हमें आपको शक्ति का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि हम आप हनुमान जी महाराज के उपासक हैं और हनुमान जी महाराज को स्मरण दिलाना पड़ता है कि आप की शक्ति कितनी। तो प्रायः इस कलकाल में, कलयुग में सभी लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, इसलिए संतों को आपके बीच में आना पड़ा। बाकी इतनी गर्मी में ना आप निकलना चाहते तो कोई निकलना चाहता है। हम लोग कोई पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं, हम केवल आपको यहाँ जगाने के लिए, बताने के लिए हम लोग निकले हैं कि आप सनातनी हो और सनातनियों को एकत्रित रहना पड़ेगा। आप अगर बिखर जाओगे जात पात में तो बिखरने का मतलब क्या होता है। आप सभी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं, गांव में रहते हैं। गांव में भाई भाई में जब बंटवारा हो जाता है तो जो शक्ति मजबूत होती वह शक्ति विखंडित हो जाती है। इसलिए जात पात के भेदभाव को छोड़ करके ये भारत देश में जो विराट यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति में आप अपने गांव, आस पड़ोस, परिवार के 100% लगा करके, शक्ति लगा करके उसमें आहुति डलवाएं। और आहुति जब आप डलवाएंगे तो आपका यह भारत देश मजबूत होगा, और जब भारत देश मजबूत होगा तो आपकी सीमा सुरक्षित होगी, आपकी बहन बेटी सुरक्षित होगी, आप मठ मंदिर में आरती कर सकेंगे, आप उच्च स्वर से जय श्री राम का उद्घोष कर सकेंगे, आप निर्भय होकर के इस देश में, इस प्रदेश में, इस गांव में, इस नगर में, इस जिले में उठ बैठ सकेंगे। वरना आपका जो प्रतिद्वंदी है वो तो आपकी इस प्रतीक्षा में है ये कैसे जात पात में बटे और हम इसका फायदा उठा करके। अभी तो कहते हैं कि हमें केवल और केवल 15 मिनट दे दो, लेकिन सनातनियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप 15 मिनट नहीं, आप केवल 15 सेकंड में अपनी शक्ति को बोध करा दो कि हमारी 15 सेकंड की शक्ति कितनी है। आपको